नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। आज मेरे साथ है चंदन झा जी, जो युवा समाज सेवी, युवा नेता कहलाते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मैं भी जब से 10-12 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, ये सामाजिक कार्यों और गतिविधियों और राजनीतिक गतिविधियों में रहते हैं। वर्तमान में अब 2024 का चुनाव चालू होने वाला है। इस 24 के चुनाव में पिछले बार भी इनका नाम आया था कि लोकसभा बेतिया से लड़ेंगे, इस बार भी ये चर्चा में है। क्या चंदन जायसवाल जी कैसे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आज आपके चैनल के माध्यम से उन सबों के बीच उपस्थित होने का मौका मिला। और रही बात चुनाव लड़ने का, जनता का सेवा करने का, तो जनता की मुद्दे तब तक सरकार के कानों में नहीं जाती है जब तक कि उनका प्रतिनिधित्व सरकार के पास उपलब्ध नहीं रहता है। उन सरकार से आंख में आंख मिला करके बात करने की क्षमता उनके प्रतिनिधि में नहीं होता है। इसलिए मैं इतने वर्षों से, करीब 1 दशक से जो मैं आपके साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से चंपारण वासी का जो सेवा करते आ रहा हूँ, तो अपने बलबूते, अपने काबिलियत से जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। लेकिन अब हमारी जो मांगे हैं और जनता की जो सपना है उसे साकार करने के लिए हमें इस देश की लोकतंत्र की जो मंदिर है उसमें अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी हो गया है। अच्छा, तो उपस्थिति दर्ज कराना है, समाज सेवा करते हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं या किसी पार्टी से टिकट मिलने का आशा है? देखिए, अभी तो हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी वंचितों, शोषितों, अति पिछड़ों के लिए काम कर रही है। मैं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय जन परिवार पार्टी का। अब मैंने बहुत सुगम व्यवस्था में समझ लीजिए बीजेपी हमारी पार्टी का नाम है। और अभी हमारी पार्टी एनडीए के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है बिहार में। और हमारी बात मैंने कई राजनीतिक दलों से हो रहा है। जहां बात होगा हमारे विचारधारा से, जिनका विचारधारा मेल खाएगा, हम लोग उनके साथ गठबंधन में जाकर के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे राजद वर्सेस भाजपा यानी एनडीए और इंडिया चल रहा है, वैसे में पार्टी पे सब होता है, टीवी मीडिया पे सब दिखाया जाता है, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए, तो क्या ऐसे में आप जिस पार्टी के नाम ले रहे हैं, तो क्या ऐसे में आप लोग को वोट देगा लोग? देखिए, लोग तो विचारधारा को ना वोट देती है, लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देता है, लोग विचारधारा को देता है। लोग ये समझता है कि इनसे हमारा कल्याण होने वाला है, इनसे हमारी समाज का विकास होने वाला है, लोग उन्हें वोट देता है। तो आपके विचारधारा की, आपकी पार्टी के विचारधारा पे आपकी, क्योंकि यहाँ तो आपका पार्टी कोई पॉपुलर है नहीं। यहाँ तो चंपारण में तो हम ना काम कर रहे हैं, चंपारण में तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और हमारी पार्टी की बात चल रही है दोनों घटक दलों से। एनडीए गठबंधन में भी पार्टी की बात हो रही है और इंडिया गठबंधन में भी हो रही है। जिनकी विचारधारा हमारे विचारधारा के साथ मेल खाएगा, हम लोग उनके साथ जाएंगे। वो तो भविष्य के गर्भ में है, अभी तो उस पर कुछ कहना। तो आपको लोग वोट क्यों देगा? हमको वोट देगा कि हमने जो काम किया है, जनता की उम्मीदों पर जो खड़ा उतरने का काम किया। आप देखे हैं कि वर्ष 2008 में जब सुगौली चीनी मिल चालू हो रहा था, उसमें हमने कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया। और तत्कालीन गन्ना उद्योग मंत्री उसमें नीतीश मिश्रा जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे थे। मैंने उनसे मिल करके, बैठ करके, मध्यस्थता करके के कितनी अथक परिश्रम से सुगौली चीनी मिल को चालू कराया, वो सभी लोग जानते हैं। पूरे तिरवा के जनता को पता है कि हमने उनके लिए क्या किया। अभी हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द एक और उपलब्धि हमारे लोकसभा क्षेत्र को मिलने वाला है राज्य सरकार के द्वारा, उस पर बात चल रही है, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिली है, बहुत जल्द सरप्राइज है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो धरातल पे काम किया है, लोगों से मिलते हैं, चुनाव में तो जाति, पार्टी और पैसा 3 चीज़ आ जाता है, तो जाति, पार्टी, पैसा आपके पास तो है नहीं, तो फिर आपको लोग वोट मतलब केवल इस काम पे दे देगा? देखिए, चुनाव में जाति, पाति और पैसा का जो ये चर्चा है, ये कुछ सोचे समझे लोगों का एक साजिश है, ताकि इस तरह की बवंडर बांधेंगे तो जो ज़मीन पर काम करने वाले युवा क्रांतिकारी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो इस क्षेत्र में नहीं आए। आपने अभी देखा है कई चुनाव में, लोकसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा हुआ है, मेयर का चुनाव हुआ है, पंचायती राज का चुनाव हुआ है, इसमें कोई जाति पाति का फैक्टर काम नहीं किया। तो यानी माने तो ये जो जाति, पार्टी और पैसा जो कहा जाता है चुनाव लड़ने का मुख्य चीज़ है, तो
आप इसके लिए जागरूकता चलाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तबे जाके सफलता होगी। तो आपके शब्दों में कहे तो ये सब एक षड्यंत्र है बड़े लोगों का कि कोई अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता न आ पाए। बड़े लोगों का निश्चित तौर पर संबंध है। आप देखिए, सीधे एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वो हर शहर में उपलब्ध है। आप जाइएगा बड़े बड़े गाड़ी के शोरूम में, तो वहाँ जाइएगा तो फॉर्च्यूनर भी लगा होगा, उसके बाद एमजी मोटर का भी लगा होगा, महिंद्रा का भी लगा होगा। लेकिन उसी महिंद्रा के बारे में, फॉर्च्यूनर के बारे में सड़क पर जब ऊंचे लोगों से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि 50 लाख का गाड़ी है, 55 लाख का गाड़ी है, इतना में देता है। लेकिन जब आप उस एजेंसी में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, बात करेंगे, तो एजेंसी वाले कहेंगे कि अगर आप ITR फाइल करते हैं, आपके पास सब कुछ है, तो 4 से 5 लाख रुपया लेकर के आइए, हम आपको गाड़ी फाइनेंस कर दे रहे हैं, आप गाड़ी लेकर के चले जाइए। तो एक साधारण भी परिवार के लोग अपना किसी तरह से जुगाड़ बैठा करके 4-5 लाख रुपए ले करके जा करके आएगा, अपना सारी प्रक्रिया को फुलफिल करेगा, वो फॉर्च्यूनर पर चढ़ जाएंगे, वो MG मोटर्स के गैलेस्टोर पर चढ़ जाएंगे। तो ये कुछ चंद लोगों का सोचा समझा साजिश है, जो इतना ना वो लोग भौकाल बांधता है कि ज़मीन पर के लोग माने जीत करके सदन में नहीं जाए, इसलिए कि उनको डर है कि इनका सामाजिक पकड़ है, ज़मीन पर पकड़ है, मजबूती के साथ पकड़ है, और मैं हवाई हूँ सिर्फ पैसा की बदौलत है। ठीक उसी तरह से जब हम बेतिया लोकसभा क्षेत्र में पदार्पण किए तो लोग इसी तरह से हमको बताया, स्थानीय सांसद से जिस तरह से लोगों का नाराज़गी था, जिस तरह से उम्मीद था, लोगों ने अपना दुखड़ा खुल करके हमसे सुनाया। मैं लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम किया, और जो किया हूँ वो परिणाम लोगों के बीच में है। मैं अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखूँगा। तो आपको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वर्तमान में आपका चुनाव चिन्ह क्या है लोग जानेंगे, लंबा क्षेत्र है, तो इसके लिए किस तरह से तैयारियां कीजिएगा? मतलब मान लीजिए कितना ब्लॉक, क्या ये सब कैसे कुछ कार्यकर्ता बनाए हैं आपने? देखिए, हम युवा हैं, अब मेरा चुनाव चिन्ह युवा है, और युवा का उल्टा होता है वायु। तो वायु जब सामान्य दृष्टि से चलती है तो लोगों को आनंदित करती है, लेकिन जब वायु तूफान का रूप ले लेती है तब भूगोल और इतिहास सब बदल देता है। तो हम इतना दिन से अथक परिश्रम कर रहे हैं, और किसी भी जगह जाने के लिए, आपको सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। हम अपने आप में हम सिंबल हैं, हम अपने आप में चुनाव चिन्ह है, चूँकि युवा से बड़ा न कोई सिंबल होता है, न कोई चुनाव चिन्ह होता है। तो हम लोग माने कि चंदन झा पश्चिमी चंपारण से लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ेंगे? एकदम निश्चित तौर पर लड़ेंगे, इसलिए कि पश्चिमी चंपारण बेतिया लोकसभा सीट जो है हमारे राजनीतिक गुरु पंडित रघुनाथ झा जी का कर्म भूमि रहा है, और उन्होंने जो काम कर करके जिसको अधूरा छोड़ा उसको मैं पूरा करने का संकल्प लिया हूं। इसलिए आने वाले दिनों में हम पश्चिमी चंपारण से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए अगर आपकी जो पार्टी है वो चुनाव नहीं लड़ती है, चाहे गठबंधन में सीट नहीं मिलता है आपको ये बेतिया लोकसभा, फिर भी आप लड़ेंगे? पार्टी लड़े नहीं लड़े ये तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन चंदन झा लड़ेंगे। जब हमने अपना फैसला कर लिया तो वो तो लड़ेंगे। स्वतंत्र हम है ना, भारत स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। अब तो भारत गुलाम रहा नहीं, हम तो किसी के वैचारिक रूप से गुलाम है नहीं, सारे भारत के एक एक युवा स्वतंत्र है। तो पार्टी नहीं लड़ेगी तो हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे तो जनता को क्या बताएंगे, क्या मुद्दा होगा आपका? स्थानीय मुद्दा, जनता का जो समस्या है, जनता की तो हर समस्या हमारी मुद्दा है, और जनता की जो मुद्दा होगा हम उस मुद्दे को लेकर के उनके बीच जाएंगे। तो क्या वर्तमान में जो सांसद है वो जनता के मुद्दे पे काम नहीं करते हैं? एक भी किसी मुद्दे पर काम नहीं किया। आप देखिए, जितने भी नज़र उठा करके देख लीजिए, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सब के सब निकम्मे हैं, एक भी काम नहीं किया लोग। ये लोग को जबकि सदन में सवाल पूछने के लिए पैसा मिलता है, गाड़ी पर घूमने के लिए भारत सरकार पैसा देती है, सोने के लिए, बिछौना पर सोने के लिए पैसा देती है, लेकिन सब कुछ सारा पैसा ये लोग लेकर के जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता है। ये लोग निकम्मा साबित हो चुके हैं। तो आप खड़ा उतरिएगा एकदम। हम आपको बता देते हैं, अब देखिए, जब हमारे गुरु पंडित रघुनाथ झा जी सांसद थे यहाँ से, तो उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दिलाई थी। आज तक ये निकम्मे सांसद लोग केंद्रीय विद्यालय को अपना भूमि उपलब्ध नहीं कराया। आपने भी लड़ा था संघर्ष में, केंद्रीय विश्वविद्यालय के हम लोग चंपारण वासी जो लड़ाई लड़े थे, तो भारत सरकार ने हम लोगों की लड़ाई से डर करके स्वीकृति दिया। मुझे मोतिहारी की धरती पर, बापू के कर्मभूमि पर उसकी स्थापना की स्वीकृति मिली। आज तक ये निकम्मे सांसद लोग मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया। तो ऐसे तो बहुत सारे काम, यानी केवल आप धरातल के मुद्दे को लेके, जनता के मुद्दे को लेके आप चुनाव में जाएंगे?
एकदम हम लोग चंपारण की एक एक समस्या को मुद्दा बनाएंगे, उस मुद्दा को लेकर के हम लोग आज भी हमने अपने टीवी पे तो दिखाएगा दूसरा तीसरा मुद्दा जो जनता के यहाँ मतलब मोतिहारी के जनता के लिए, बेतिया के जनता के लिए होता ही नहीं है। तो इस पे आप कैसे लड़िएगा? मान लीजिए टीवी आप जाके बोले कुछ कहे, आपका माध्यम कम होगा, उसका लोग मोबाइल पे देखते हैं तो वही मुद्दा आज देश में कुछ एक बड़ा सा मुद्दा कोई बड़ा नेता बोलता है, वहीं उसी पे जनता डिबेट करने लगता है। जब हमारी आंधी चलेगी तो ये सब लोग उस आंधी में जो है उड़ जाएंगे। तो देखिए चंदन झा जी का हवा चलने वाला है, आंधी चलने वाला है, बेतिया लोकसभा का कल्याण होने वाला है। हमारे साथ युवा साथी है चंदन जायसवाल जी, जिन्होंने अपनी बातें को प्रखरता से रखा और निश्चित रूप से लोगों को स्थानीय मुद्दे पे वोट देना चाहिए और ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और लोग को भी अपने कैंडिडेट को देख के ही वोट देना चाहिए। जय हिंद, जय चंपारण।